आवाज़ से अंदाज में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अरविंद सोनी जी से, और आप आकाशवाणी भोपाल में उद्घोषक हैं। अरविंद जी, आवाज़ के क्षेत्र में किस तरह की चुनौतियां आप देखते हैं? देखिए, एक वो दौर था जब आमंत्रण के पीछे या अवसर के पीछे आवाज़ को महत्व दिया जाता था। अब थोड़ा सा या ये कहें कि आज का ज़माना कुछ इतनी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है कि वो केवल आवाज़ पर ठहर नहीं रहा है जी। आजकल डिमांड होने लगी है कि वो स्क्रिप्ट राइटर भी अच्छा हो और उसके अंदर सामंजस्य करने की क्षमता हो, वो किस तरह से अरेंज कर सकता है परिस्थितियों को, किस तरह से प्रतिकूल स्थितियों में भी वो अपने आप को बेहतर कर सकता है। तो अब मंची उद्घोषणाओं की बात करें या रेडियो की भी उद्घोषणाओं की बात करें, आवाज़, कोई दो राय नहीं कि आवाज़ का सम्मान वैसा ही हमेशा रहेगा, उसे महत्व मिलता रहेगा। लेकिन आज के युग में आवाज़ के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आवाज़ की अपेक्षा दूसरी चीज़ों को भी प्राथमिकताएं दी जाने लगी है आयोजकों द्वारा। ये एक बहुत बड़ी बात जी है। हाँ, ये सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, पर मेरे ख्याल से एक क्वालिटी प्रोग्राम निकालने के लिए ये सारी चीज़ें शायद और बेहतर चीज़ प्रोग्राम बना सकती हैं। बिल्कुल। ये भी एक चीज़, इसको हम पॉजिटिविटी के साथ ऐसे ले सकते हैं कि जैसे डॉक्यूमेंट्री बनती है, उसमें बेशक आवाज़ की प्राथमिकता होती है, शानदार आवाज़ को भी चयनित किया जाता है। हमारे यहाँ पदम भंडारी जी हैं, बहुत शानदार आवाज़ है। हम लोगों की जो आवाज़ है, या ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी आवाज़ कुछ विशेष समय में ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे मैं अपने लिए कहता हूँ कि भोर की आवाज़ मेरी अच्छी होती है, अपराह्न की आवाज़ में थकान आती है या उसका स्केल चेंज हो जाता है। जितना मंद्र सप्तक के स्वरों में शब्द आगे आएंगे उतने मीठे और साफ आएंगे। ये बात बिल्कुल आपकी 100% सत्य है, क्योंकि मैं भी इस बात को मानती हूँ कि जब हम सो के उठते हैं, मैं जब भी मुझे वॉइस ओवर करना होता है किसी भी फिल्म के लिए, मैं मॉर्निंग का टाइम ही चुनती हूँ। सुबह जब उठते हैं तो आपकी आवाज़ में जो एक धीर गंभीर एक जो आनी चाहिए क्वालिटी, वो भी चीज़ आती है और बहुत अच्छा टेक्सचर मिलता है उस समय। जी बिल्कुल, एक अच्छा विश्राम मिल जाता है स्वर को, और थकान नाम की चीज़ नहीं होती है, इसलिए एकदम बढ़िया आवाज़ होती है, भोर के भैरव या ललित राग की तरह। जी बिल्कुल। अच्छा, आरोह अवरोह शब्दों का मेल चयन किस तरह से आप लोग सुनिश्चित करते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर उद्घोषक या आवाज़ का धनी व्यक्ति संगीत से जुड़ा है तो निश्चित है कि बहुत निखार वो स्वयं के अभ्यास से ला सकता है। कहीं कहीं का ऐसा लगता है, जैसे हमारे मित्र हैं उमेश तरकसवार जी, उनसे एक वॉइस ओवर की रिकॉर्डिंग के दौरान उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ। हालांकि उस चीज़ को हम जी रहे होते हैं। मैं भी संगीत का विद्यार्थी हूँ, संगीत प्रवीण हूँ, PhD मेरी हिस्ट्री में है, और भी हाई ग्रेड फोक सिंगर हूँ, तो बहुत सारी संगीत की भी विधाएं जुड़ी हुई। तो उन्होंने बताया कि कभी कभी मंद्र सप्तक का या काली पाँच से हम शुरू करते हैं किसी बात को कह के, आप कहाँ जा रहे हैं, नी पर आ जाएंगे, अरे रे पर जाएंगे, या इस तरह की जो आरोह अवरोह की यात्रा होती है वो वॉइस ओवर में बहुत प्रभाव डालती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए यदि वाचक स्वर इस बात का ज्ञान रखता हो कि आरोह अवरोह का इस्तेमाल करते हुए स्वरों में वाचन हो और आपका प्रस्तुतिकरण हो, तो बेहतर होगा वो। बिल्कुल। देखिए, आवाज़ से आगाज़ जो हमारा प्रोग्राम है, उसको देखने वालों के लिए बहुत बेहतरीन टिप होगी जो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग करते आ रहे हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, दोनों के लिए बहुत अवसर की बात है। देखिए, किस्से, कहानी, जादू कहानी, फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज़, वेब सीरीज़, समाचार, इसमें आवाज़ का जादू महसूस तो सब करते हैं, लेकिन क्रिएट कैसे किया जाता है? एक छोटे से समय में आपको वो सारी चीज़ें उपलब्ध करानी होती हैं सुनने वाले को। रेडियो के माध्यम से या मंची उद्घोषणाओं के माध्यम से स्पीकर से आने वाली आवाज़ ऐसी लगती है कि ये एक उद्घोषक की आवाज़ है, लेकिन सही मायने में उद्घोषक के अंदर कला की बहुत सारी विविधताएं छुपी हुई होती हैं। उसमें अभिनय होता है, उसमें संगीत होता है, उसमें अंदर के भाव प्रदर्शन की अद्भुत क्षमता होती है। तो जिस अनुरूप भाव होते हैं उस अनुरूप शब्द आते हैं, यानी वो उद्घोषक के अंदर का कलाकार जिस
माहौल की बात हो रही है, उस माहौल को रूबरू वो अपनी कला प्रतिभा से प्रकट करता है, इसलिए वो कहानी में अलग बात हो जाती है। जब कहानी में कोई आनंद का दृश्य होता है, आनंद की कल्पना होती है, तो प्रफुल्लित मन से वो शब्द अपने आप आ जाते हैं। और जब कोई ऐसी घटना होती है जो दुखी करने वाली होती है, तो उसके स्वर में एक ऐसी निराशा भरी भाव भाषा आ जाती है कि वो उस कहानी को प्रकट करने के लिए अपने आप पर्याप्त है। और कई बार अगर प्रत्यक्ष हम कर रहे हैं तो हमारे चेहरे के हाव भाव भी वैसे हो, तो यहाँ पर उस उद्घोषक का या उस प्रस्तुतकर्ता का अभिनय का जो सामर्थ्य है वो भी सामने दिखाई देता है। तो बहुत सारी चीज़ें एक उद्घोषक के पीछे अंदर से छुपी होती है, और वो सब वो आती हैं, और वो ईश्वर की कृपा से ही है, उसे बहुत ज़्यादा बनाया नहीं जा सकता, वो होता है अंदर से, ईश्वर की देन है, ईश्वर की देन है और गुरु की कृपा है। अच्छा, इस फील्ड से जुड़ा हुआ या उद्घोषणा मन संचालन से जुड़ा कोई रोचक किस्सा जो कभी रोमांचित कर देता हो और कभी रोंगटे खड़े कर देता हो कि भाई ये क्या हो गया, ऐसा कुछ हुआ था? देखिए, पहले रेडियो का किस्सा सुना देता हूँ। 91 में आकाशवाणी छतरपुर में विभागीय उद्घोषक के रूप में मैंने ज्वाइन किया। 32 साल की रेडियो की यात्रा, डेली 7 घंटे की ड्यूटी, माइक्रोफोन पर बोलकर, छुट्टियों की बात अलग है। तो मैं डेली बोलना है, नौकरी ही वही है। तो बोलते बोलते हमारे यहाँ एक लाइव फोन इन प्रोग्राम बहुत पॉपुलर है। हेलो फरमाइश की बात कहें, आप फोन करें, गीत सुने, यहाँ भोपाल में चल रहा है। तो आवाज़ के माध्यम से ही एक रूप बनता है उस बोलने वाले का, या तो जो फोन कर रहा है उसका, या जो स्टूडियो में बैठा है यानी उद्घोषक का। तो ये कल्पना चित्र बनती है, और आवाज़ के माध्यम से ही एक कल्पना बन जाती है कि वो व्यक्ति ऐसा होगा, और फिर उसकी भाषा शैली से आत्मीयता हो जाती है, तो फिर वो अच्छा लगने लगता है। हेलो फरमाइश का ही प्रसंग चल रहा था, तो एक फ़ोन की घंटी बजती है, तो वहाँ से आवाज़, यहाँ से तो हम बढ़िया बेस में, हेलो हेलो फरमाइश, जी हाँ मैं अरविंद सोनी बोल रहा हूँ। अच्छा, हम बोल रहे से घनश्याम रजक। अब भाई साहब जी, अब घनश्याम रजक का अंदाज तो हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब हम प्यार से, हाँ घनश्याम जी कैसे हैं, हालचाल सब अच्छा नहीं भाई साहब, ऐसा ही है, सब जिंदगी चल रही, क्या होता। अरे घनश्याम जी, आपने तो ज़िंदगी को ऐसा बोझ क्यों समझ रखा, ज़रा एंजॉय कीजिए रेडियो के साथ, कौन सा गाना सुना। भाई साहब वो सुना दो, ये कि ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। अरे बिल्कुल, हम बस चलते चलते गाना सुना रहे। आपकी उम्र कितने? 58 के हो गए भाई साहब। अच्छी बात है। तो इस तरह से एक एक गाने के हम, चूँकि आप भी बोर हो गए होंगे सुनते सुनते, थोड़ा सा हंसी आनी चाहिए। तो ऐसे जब 4-5 फ़ोन आ जाते हैं, तो वो उधर स्टूडियो में बैठा उद्घोषक एक कल्पना करता है कि थोड़ा सा स्वर परिवर्तन हो, और मजाकिया मन कह देता है कि अब या तो कोई महिला स्वर आना चाहिए, या एक ऐसा स्वर जिसमें मिठास हो। इतने में ही एक आवाज़ आती है, वहाँ से चेंज हो जाती है आवाज़, हेलो हेलो फरमाइश, हाँ हाँ हेलो फरमाइश, आप अरविंद सोनी बोल रहे हैं? हाँ हाँ अरविंद सोनी बोल रहा हूँ। मतलब मेरे अंदर थोड़ी सी ताजगी आई कि चलो थोड़ा सा चेंज हुआ। अच्छा बताइए कौन सा गाना सुनना है? जी गाना तो सुन लेंगे, पर आपसे बात करनी है, आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। आपने कहा भाई ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आपको हमारी आवाज़ अच्छी लगती, चलो हम गाना सुनवा देते हैं। कौन सा गाना सुनना? तो उन्होंने बता दिया, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम। अब हम नाम पूछना भूल गए थे, फिर हमने पूछा नाम, आपने अपना नाम नहीं बताया। जी मैं अखिलेश मिश्रा बोल रहा हूँ। अब देखिए ये रोचक प्रसंग ऐसे जो हंसी और गुदगुदी पैदा करते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। ऐसे ढेरों किस्से हैं, वक्त निश्चित चला जाएगा। तो और कई बार क्या होता है कि जब मंची उद्घोषणाएं आप कर रहे होते हैं, और तमाम VIPs या मुख्यमंत्री स्तर के लोग जब होते हैं, और अचानक प्रोग्राम चेंज होता है कि बोले नहीं अब ऐसा करना है, या चीफ गेस्ट ये कहते हैं कि ऐसा करना है, आयोजक कहते हैं ऐसा करना है, तो वहाँ पर एक सबसे बड़ी मुश्किल हो जाती है कि आयोजन कर्ता की बात सुनी जाए या मुख्यमंत्री की बात सुनी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा नहीं स्वागत कुछ नहीं कराना है, अरे वहाँ से फिर ऑब्जेक्शन, अब क्यों नहीं करा, हम तो करते
ऐसी बहुत सारी मुश्किलें होती बहुत सारी चीजें होती है। और हम लोगों ने तो फिर ये डिसाइड कर लिया था उस समय जब ये परेशानियां आती थी कि हम वहाँ पे जो भी हमारे को बुक करता था, बिल्कुल, जो भी बिल्कुल। काम देता था, वो तो उससे अनुभव पूछ लेते थे जी, कि जी, भाई जी। आप हमें ये बताइए कि हमें इस प्रोग्राम के दौरान माननी किसकी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि सब बिल्कुल, आके बिल्कुल। आपके ऊपर एकदम हाँ, हावी हाँ, हो हाँ। जाते हैं कि भाई आप ये करो वो करो, फिर उसमें सब गड़बड़ हो जाता है। तो ये एक- मुश्किलें हमेशा ये मंची मुश्किलें में आती ये हैं, हमेशा आती और रेडियो पर तो हम ही होते हैं तो चलो एक यादगार एपिसोड हाँ। हमने आपको आज अपने प्रोग्राम में सुनाया, दिखाया, सभी कुछ किया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड, ये कार्यक्रम जरूर पसंद आएगा। जी जी जी। अंजना जी, आपने इस चैनल के माध्यम से बहुत शानदार पहल की ही है, और बहुत से उद्घोषकों की आवाज़ जो वाकई अभी भी प्रेरणा देती है, बहुत अच्छी आपके माध्यम से हमें सुनने को मिलेगी, और आपकी आवाज़ भी बहुत शानदार है। Thank you. बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद आपको इस चैनल के लिए और आपकी इस अच्छी पहल के लिए। शुक्रिया। थैंक यू।